बचपन तो बहुत अच्छा बीता बेटा। बचपन में तो मजे की। मेरे पापा बोलते थे कि ये तो मेरा भगवान है। मैं ऐसी होती शरीफ हो ना, बड़े गन्ने बड़े हैं, मतलब सुनना सबका। सब अरेंज मैरिज के पहले तो अरेंज होती थी, शादी थोड़ी होती थी लव मैरिज, बाकी तो अरेंज को जाता बाद से। मतलब उसको बोलते थे ना रनिंग मैरिज, उसको बोलते बाकी और ठीक है। हाउस वाइफ जो है अभी भी मतलब बहुत कठिन लाइफ है। बिल्कुल। अब उसको 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता। हाँ जी। अब ब्रेकफास्ट बनाएगी, फिर उसके बाद डिनर, उसकी लंच की तैयारी करो, लंच के बाद डिनर करो, लंच के बाद सोची कि रेस्ट करो, उसके बाद कोई आ गया, चलो चाय बनाओ जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनीश शेरवानी और द पहाड़ी पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक हाउसवाइफ जिनका नाम है श्रीमती दमयंती हिरवानी जी, और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो एक हाउसवाइफ के पर्सपेक्टिव से होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्कार दमयंती जी। नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप? आज का मतलब दिन कैसा रहा आपका? बढ़िया। तो क्या किया आज आपने दिन में? आज क्या क्या थोड़े थोड़े पेड़ थे लगाए पौधे, उसको सिंचाई शुरू कर रहे थोड़ा थोड़ा, बाकी ऊपर से आसमान सूखा पड़ा, सब परेशान है लोग। अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब चल रहा है। हाँ जी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, जरा पता करते हैं आपके जीवन काल के बारे में, और थोड़ा बहुत मतलब पता करते हैं कि एक हाउसवाइफ की लाइफ में क्या क्या होता है, मतलब कितनी दिक्कतें आती है। मतलब सबको ऐसे लगता है ना हाउसवाइफ के पास क्या काम होता है, खाना बनाने का, बस वही तो काम है घर में। हाँ जी। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जब बचपन कैसा बीता आपका? बचपन तो बहुत अच्छा बीता बेटा। हम्म, बचपन में तो मजे की, कोई खेलना, कोई किधर, कोई कभी खेलते थे गिट्टी, आ जाओ अपने दोस्त होते, दोस्त लोग गांव में हम्म। इकट्ठे होते थे, लड़कियां लड़के। वो शाक्टू खेलते थे, गिट्टी खेलते थे, कुप्पू खेलते थे। कुछ और लोगों को ना शाक्टू और कुप्पू ना पता नहीं होगा, उनको बताएंगे आप क्या होता शाक्टू था 5 पत्थर के वो होते ना, छोटे है? छोटे गोल गोल, उनको बोलते शाक्टू। उसको खेलते थे, ऐसे ऊपर फेंकते थे, नीचे डालते थे। अच्छा। और कुप्पू होता था, छुपना छुपाई बोलते उसके लिए, अब ना हम्म। हम बोलते पहले कुप्पू। तो कुप्पू कैसे वैसे ही खेलते थे जैसे आज के टाइम में खेला करते हैं? आज के टाइम में हाँ, उस टाइम जाते ना घर के सामने होता था वो, तब जाते थे। कोई जाते थे अंदर, नीचे वाला ओबरा बोलते ना, गाय का जो फूट उसको बोलते थे, ओबरे में छुपते थे। अच्छा। तब आते तब बोलते बटका लगाया ऐसे। और मतलब छुप छुप गए, वो बोलते थे ना जो दूसरी पार्टी होती थी, हाँ जी, हाँ जी। वो बोलते थे ऐसे, बोलते थे मतलब आवाज एक वो होती थी ना, मैंने कुप्पू। तब जाते थे उनको ढूंढने, हाँ हाँ। वो आते थे चुप चुप के साइड, वो बाकी जाते ढूंढने को था वहाँ। 4 3 4 आते, वो लगाते थे, बाटका लगाया, वो करते थे ऐसे ना। फिर वो खेलते थे, गिट्टी खेलते थे, गिट्टी हाँ, तो अब भी शायद खेलते। गिट्टी अब तो कहाँ, अब तो छूट गया है सब कुछ। हाँ अब तो मोबाइल में ना, वो पामा, तब उस टाइम कहाँ फैसिलिटी, उस टाइम तो टेलीविजन भी नहीं थे। अच्छा, मतलब ऐसा ऐसा हुआ करता था उस टाइम। हाँ ऐसे मजे करते थे मतलब बच्चे ना। भाई बहनों के साथ कैसा था मतलब? भाई बहनों के साथ बढ़िया खेलते भी थे, लड़ाई भी होती थी। एक बार तो मेरे भैया ने ऐसे बोला ना, हाँ हाँ। मेरे पापा बोलते थे कि ये तो मेरा भगवान है। मैं ऐसे होती शरीफ हो ना, बड़े गन्ने बड़े हैं, मतलब सुनना सबका। तब वो मेरा छोटे वाला भाई वो बोलता था ऐसा, ये क्या नाम बोलते, ऊपर क्यों जाता है जब भगवान है, ऊपर क्यों जाता है यहाँ के, वो सोचता सच भगवान तो ऊपर रहते मतलब ना। वो सोचते थे सब ऊपर क्यों नहीं जाता। नहीं, पहाड़ी में बोलो, पहाड़ी में कुछ अलग मजा है। मतलब जैसे एक दिन में भगवान है, ते ये क्या ही छोरो दू वो क्या अंडे दो, एक ही भगवान ऊपर गाछ और भगवान मतलब। गुस्सा है बड़ा मतलब तो। हाँ चिड़ जैसे हो गई ना, हाँ प्यार की। हाँ। ऐसे भी नहीं है प्यार की। तब ऐसे सोचती थी, कभी लड़ाई भी, कभी मतलब लड़ाई भी हो जाती थी। हाँ हाँ। और प्यार से रहना मजे से भाई बहन। बिल्कुल मतलब। पहले अब कहाँ, अब तो भाइयों को मिलने नहीं जा सकते, बहन बहन भाइयों को मिलने नहीं जा सकती, भाई बहन को मिलने नहीं आ सकते। सबके मतलब ऐसा एक दो के नहीं, सबके अब बिजी लाइफ। मतलब टाइम थोड़ा ऐसा आ गया है कि फोन में ही है सारे, मतलब ऐसा भी नहीं है, मिलना चाहते हैं पर फिर भी मिल नहीं पा रहे हैं। टाइम भी है, हाँ। मिल नहीं पा, नहीं आज है कल आएंगे, बस ऐसे ही कल कल करके मतलब साल हो रहा है, साल चले कोई वो जाते। नहीं लगता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आगे कि आपका कॉलेज में कैसा रहा, कॉलेज लाइफ कैसी रही थोड़ी बहुत? कॉलेज लाइफ बढ़िया रही।
चलते थे कभी, हम तो कभी पैदल भी जाते थे, मतलब लड़कियां वगैरह होती थी ना बहुत दोस्त। उस टाइम तो गाड़ियाँ गुड़िया भी इतनी नहीं चलती थी, कहाँ चलती थी आपके टाइम? हाँ उस टाइम तो बस गांव के लिए बस लगनी, हम होते थे पिसावड़ा कॉलेज में होते थे, वहां से आना पीछे कभी पैदल, वहां से झड़क बस होती थी उसमें गए, कभी नहीं मिली तो चलते रहे पैदल। टाइम भी निकल जाता दोस्तों के साथ ना। अच्छा। हाँ। और उसके बाद मतलब आपकी शादी होगी फिर शादी हो गई, शादी के बाद फिर दूसरे घर में होते अजनबी की तरह, मतलब तो मतलब आपकी अपने को अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, पहले तो अरेंज ही होती थी, शादी थोड़ी होती थी, लव मैरिज के बाद तो अरेंज हो जाता बाद से, मतलब उसको बोलते थे ना हाँ, रनिंग मैरिज, उसको दे भाग्य डेगे वे, फिर तेरे माँ डेगे भाग्य, तेरे माँ आंडे भाग्य, मतलब अपनी भाषा हाँ में। जी। अच्छा था बहुत, उस टाइम बहुत शर्म मानते थे भागने की ना। अच्छा। अब तो कुछ ना, वो सोचते ऐसा ठीक है भगा यार, ऐसे बोलते हैं भगा यार और बात नहीं लगता है। हाँ, खर्चे से बच जाएंगे कोई बोलते हैं। बोलते हैं हाँ कैसे, अब तो बहुत टफ हो गई ना। पहले के टाइम में तो देखो गाने भी आपके बड़े खतरनाक हुआ करते थे, रूपू वगैरह के गीत हो गए, कुछ वगैरह के, मतलब। अरे पहले होते थे ना ऐसे बेटा, वो रुपाई होती थी ना, अच्छा, उसके लिए बोलते धान थे। की रुपाई। हाँ काले हमारे रूम में इतने सारे लोग होते थे इकट्ठे, इतने बोर्ड की पूरी पूरी माँ तो पाते संदौर में। एक बारी मेरी छोटी माता जी थी ना, हाँ हाँ, वो मेरे पापा जी के रोड उब जा रहे, वो होता था झूला, बोलते ना झूले में ले जाते थे बिता के। बिल्कुल झूले में। वो बेचारे डरती थी बहुत, हाँ। पाली साइड रखा, मेरे पापा खुद गए रोडू, हम्म, बोले यहाँ रखते बहुत सारे 20 20 25 25 लोग होते थे रुपाई करने। हम्म, अरे कीर्ति पुर्री, तो पोल्ड वगैरह की दाल की बाल्टी, वो डरते थे, वो रस्सी के ऊपर रख दिया पाओ, अरे सारे वो नदी जो रुपाई करने वाले आगे पर से सारे, अरे नदी में वो गिर के वो चले गए नदी में, उनका पाँव रह गया ना रस्सी के ऊपर, डर की मारे जैसे होता है। हम्म। खुद भी गिर गए बारे, और वो दाल और जो पोल्ड वगैरह वो गिर गए सारे, अरे। डर की मारे। तब आगे सारे, अरे ऐसे होता था, मतलब ना नदी नदी पार करनी पड़ती थी उस टाइम। और बड़ा अब मुश्किल तो था। पूछते नहीं, अब तो ऐसे बड़े बंदर हो गए, पुल वगैरह भी नहीं होते थे उस टाइम पे। फूल नहीं होते थे, रहे होते थे झूले वगैरह ना। हाँ। फिर शादी के बाद वैसे फिर मतलब अजना ऐसे लगता है ना, फिर दूसरे के घर में फिर वहाँ सुनना भी पड़ता, जो मतलब उनके रूल होते ना, हाँ हाँ। वो फॉलो करने पड़ते घर में। सब घर के पाहुन मतलब लोग, अपने अपने रूल होते हैं। हाँ जी, हम्म, पहले तो ऐसे होते थे, मतलब सभी घर में होता था शायद ये, गेस्ट आ गए हाथ धोने को पानी दो, फिर उनको खाना खिलाओ, जूठे बर्तन धोती थी बहू जो होती थी, हाँ जूठे हाँ। बर्तन ले जाओ दो जी, फिर उसके बाद बिस्तर लगाओ, फिर उसके पहले तो पाँव धोने पड़ते थे, उसके बाद बिस्तर लगाओ उनके पास, मतलब पाँव रिस्पेक्ट। कैसे धोया करते थे, मतलब पाँव के लिए कुछ ले जाते थे शायद पहले? हाँ तसला बोलते थे उसको, परात जो हाँ, भी होता परात, तसला, उसमें पानी गर्म पानी करना, बहुत ज्यादा गर्म ना, मतलब ठंडा तो होना ही नहीं था। बिल्कुल। फिर उसमें वो लगाना, मतलब घी वगैरह लगाना पाँव में बढ़िया करके, बॉल अभी तो था। बोड़ा घी का वो बोड़ा काला लगाते, काला। हाँ बोड़ा लगाते थे वे, बोड़ा लावे वे लगता था, ओ बे। बढ़िया नरम तब है, अगर वो सूते तब बोलते थे वैसे ना। हाँ हाँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बुजुर्गों बिल्कुल। की। अब तो कहाँ है, अब तो सब सब वैसे ही हो गया। फैसिलिटी है, जाओ जी पाँव धो लो, बेटा भी सूट दे दो ला के धो ले बेला, ऐसे ऐसे मतलब है ना, ऐसे ऐसे करके टाइम बीता। ऐसे ऐसे करके टाइम बीता बेटा। तो घास फूस मतलब घासनियाँ काटनी पड़ती थी इस टाइम में। फिर सुबह होता था, सुबह उठो जी, कोई बहू गाय दूधती थी, कोई बहू अंदर आटा गूंदना, फिर फिर कोई जाते थे घास के लिए, गोबर का कीटा चक्का हाँ घास जी, के लिए ले गए, बिल्कुल बिल्कुल। फिर घास का कीटा भर के लाया, हम्म, उसके बाद गाय में खोली, फिर कोई अंदर खाना बनाने वाले, खाना बनाया होता था, फिर जो है आओ हाथ धोए, फिर खाना खाया, उसके बाद जाए खेत में जो काम करने, फिर बहुत सारा परिवार होता था ना बहुत बड़ा, बड़ा परिवार होता। हाँ, फिर कोई खाना बनाने वाला नहीं, फिर भाग जाते थे खेत में परिवार, एक को तो चाय बनाने ही लगना होता होते पूरे थे। दिन। तो वो भी तो बहुत थक जाते थे, चाहे जो अंदर होता काम करने बिल्कुल। वाला, वो चाहे नई बहू है, वो चाहे हमारी मतलब सास वगैरह, वो चाहे बहू है। आज के टाइम की तरह गैसें थोड़ी होती थी उस टाइम तो लकड़ियों से चल रहा है काम। अरे चूल्हा भी एक ही होता था, तो नहीं अब तो कोई हीटर कोई गैस, बहुत सारी फैसिलिटी ना। हम्म, उस टाइम एक चूल्हे में, अब वो दादी जाते ना जो आते, और दादू का अब आगे ऐसे मतलब बहुत गेस्ट आते थे, आ जाओ चाय तुम्हें, प्यार होता था ना एक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो लकड़ियाँ नहीं जलती थी, अब हटावे परे रोटी बनाने लगे, हटा परे अब बना नमकीन चाय, उसके बाद अब बना मीठी चाय, अरे तो उसके बाद बनाना पड़ता था खाना। बड़ा तगड़ा। उस टाइम तो लकड़ियाँ भी नहीं मिलती थी आपकी।
लकड़ियाँ भी नहीं होती थी तो बहुत होता था ना, अब लकड़ियाँ भी हो जाती बड़े बड़े, उसको बोलते थे गुरु होते थे लकड़ी के ना, जिससे दिन बड़ा होता था। इन्हें लाड़ा चौड़ आई है, इन्हें लाड़ा पांदड़ आई है, मेरे तो यहाँ खुद बड़ा बहुत मतलब बड़ा अच्छा मानते थे उसको। बोले पाई करते थे घर की, बोलो काई लिगाड़ दे लगे। एक सोचता था मेरा घर की सबसे बड़ा दिखा लिपाई करा, रगड़ रगड़ के बहुत करते, बहुत होते बाहर में मतलब लगाए जैसे ब्लेड उसमें अच्छा अब लगाते ना उसमें, वो क्या नाम बोलते हैं ना, टेंट बिल्कुल। पॉलिश। पहले तो रगड़ रगड़ के मेरी स्पाइसी सबसे अच्छी दिखी, क्यों है, देखो क्यों नहीं, वो तो हद बढ़िया। अरे पहले के तो घर भी देखो ना, अब तो कुछ नहीं है, ये वाले घर कहाँ है उसके सामने। हाँ लक्कड़ लक्कड़ के होते थे। लक्कड़ के घर, ठंड कोई नहीं, ठंड में गरम, गरम में ठंडे। हाँ मजे से रहते थे, लकड़ियाँ जलाते थे, चूल्हे गैस टाने बढ़िया सर्दी में, बिल्कुल बकरे काटने, मीट खाने, मेहमान सब बहुत बढ़िया होता था मतलब पहले ना। अब तो मेहमान आएंगे सब फोन में बिजी है पकड़े, थोड़ी अपने देर करेंगे हाँ नमस्ते नमस्ते हेलो खाओ खाना, बाकी फोन में बिजी। परे वाले बेचारे जो बुजुर्ग होता है होते बातें करने लगे, बिल्कुल बिल्कुल जो बाकी फोन में बिजी। बिल्कुल, ये तो है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो मतलब ऐसे भी 10 एक साल में क्या फर्क आया है पहले के टाइम? पहले के टाइम से तो बहुत फर्क आया बेटा, अब फैसिलिटी भी बहुत आ गई। अब हाउस वाइफ के पास उतना काम है जितना पहले होता था। पहले फिर वो परिवार होता था बड़े ना बहुत, फिर किसी को खाना बनाने लगाते थे, किसी को खेत में जाओ घास लाओ काट के, मतलब गुड़ाई करो जो भी होता था। बिल्कुल। अब तो आज की लड़कियां मतलब खाना बनाओ, हम्म, अंदर का काम करो, साफ सफाई, क्योंकि अब बहुत पहले इतनी सफाई वगैरह नहीं करती, अब तो बिल्कुल से साफ सफाई, बिल्कुल। बहुत बदलाव आ गया। खाना बनाने का काम है, साफ सफाई झाड़ू पोछा, ये बहुत काम होता है कि जो डेट बहू, में। हाँ, जो हमारी बहू है ना, हाँ, अब कोई तो बेचारी अपने घर में कोई करते नहीं, तो तो दूसरे जैसे अपने बच्चों को रखा होता है, सबने रखा होता है प्यार से, मतलब उतना काम नहीं कराया होता है। उतना काम तब कहाँ आएगा उनको भी एकदम से, बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो सीखना पड़ता है, हाँ, समझना पड़ता है। अब हम जो है ऐसा बोलेंगे कि तेने ये नहीं किया वो नहीं किया, इस तो मतलब प्यार से मतलब नहीं आता ऐसा कर। अब कोई तो सीख लेते, हम्म, फिर कोई बोलते कि मार के माता नहीं करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं, तो समझना पड़ता सबको। फिर हमारी लाइफ तो ऐसी रहेगा, फिर हमने तो फिर मतलब वो होता है परिवार में ऊपर नीचे भी हो ही जाता ना, बहू ही होती कहीं गलत कहीं, अब परिवार भी होता है बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको सुनना पड़ता है ना। ऐसे नहीं तब लगे बड़े जवाब देंगे तो फिर बड़े को तो छोटा देगा, बड़े को जवाब तो बड़े को तो गुस्सा आएगा ना, बिल्कुल। जो बुजुर्ग होगा तू हो गया बड़ा भाई तुम्हारा, तो सुन। पहले के जमाने में तो बड़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी जैसे बूढ़े बुजुर्गों के लिए, अब तो लोग वैसे रहे नहीं, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते उतनी, अब देखा जाए। हाँ, अब तो नहीं कर, अब कहाँ करते उतनी ना, अब नहीं करते उतनी। कहो ना हमने जाना इधर आज कहेंगे, बस बोला बोला, किसी ने बोला तो नहीं कर गए हम जहाँ घूमने फिराने जगह बस, कहीं कहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कहीं तो करते हैं रिस्पेक्ट, कहीं कहीं लोग वैसे ही ना। तो आज के टाइम में मतलब उतना हैवी काम नहीं है अब उतना, मतलब औरतों के पास। पहले तो लकड़ी ढोने की औरतें, घास लाने औरतें, छिट्टियां वगैरह होती थी, मतलब हल हुल भी जोता करते थे पहले। कोई तो हाँ पहले बहुत बहुत होता था, पेटियां ढोते थे, बहुत सारा काम से पेटियां औरतें पेटियां भी ढोती थी, हाँ ढोते थे, कोई कोई ना। मतलब थोड़े बहुत होते थे काम। सेब, सोचते थे अब खुद ही ले जाएंगे हम्म, कितने लेने। अब जो पैसे होते थे आज के जमाने में, जितने पैसे आ रहे कमा के, वो तो सारे लेबर वालों को जा रहे बिल्कुल थे, अब बड़े पास नहीं कुछ नहीं। सही बात तो पहले होता था ऐसे कि खुद करते थे ना काम, पैसा बच जाता था, फिर सेब वगैरह नहीं होते थे उस टाइम, बेचते थे खेत में अनाज, कोदा चलाई थोड़ी थमाश सब अनाज होता था मतलब अपन। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वैसे अब हाउस वाइफ जो है अभी भी अब मतलब बहुत कठिन लाइफ है। बिल्कुल जी। अब उसको 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। अब ब्रेकफास्ट बनाएगी, फिर उसके बाद डिनर, उसकी लंच की तैयारी करो, लंच के बाद डिनर करो, लंच के बाद सोची रेस्ट करो, उसके बाद कोई आ गया चलो चाय बनाओ जी, अब बनानी भी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है हाउस वाइफ की लाइफ जो है, आराम मिलता है नहीं मतलब। आराम नहीं मिलता, सही बात है। फिर बच्चे की करो, फिर बुजुर्गों की करो, फिर खाना बनाओ, फिर उसके बाद नहाओ धो, कपड़े साफ सफाई, बहुत काम होता है ना, बहुत जिम्मेदारी होती है मतलब बहुत। लोगों को यही लगता है ना कि मतलब बाहर से अगर देखें, मर्द है जो जितने भी, हाँ जी, कि औरतों के पास खाना बनाने का ही सिर्फ काम होता है और कोई काम, मतलब इतना नहीं होता घर में काम। पर आपके हिसाब से क्या क्या काम होता है घर में, मतलब जो है बिल्कुल की होता ही है?
मतलब इतना तो होता है। अब आज के जमाने में तो मतलब गाय तो बहुत कम अब लोगों ने रखी, कहाँ मीन होता कहाँ से। बिल्कुल अगर कोई औरत हाउस वाइफ जो है घर का भी करेगी वो भी बहुत है मतलब। बहुत फिर सुबह उठो सुबह उठो, सबके लिए, अब तो ऐसे प्रोफेशन, अब गर्म पानी लाओ जी, सही बात, गर्म पानी पिलाओ, बिल्कुल उसके बाद गर्म पानी, अब इन पिएगी चाय, आधे घंटे के बाद चाय लानी, आधे घंटे के बाद चाय लानी, उसके बाद चाय दे दी सबको, फिर वो बर्तन वर्तन धो के रखे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाओ, साग सब्जी जो भी चपाती जो भी बनाते हैं मतलब, बिल्कुल। फिर वो खिलाया सबको नाश्ता। खाते भी सब अपने अपने टाइम से, अब मतलब अब ऐसा नहीं। कहीं तो एक बारी खाते, कहीं तो अभी नहीं खाता, मैं बाद में खाऊंगा, अभी नहीं भूख। बच्चे बुजुर्ग होते ना, फिर इंतजार करती बेचारी, और फैमिली भी ऐसी है कि खुद नहीं करेगी खाना। खुद नहीं करेगी, तू दे खाना जो खाना बना। हम्म, फिर उसके बाद बर्तन बुर्तन, ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच, बिल्कुल लंच के बाद डिनर। हाँ जी, तो कहाँ उसके पास टाइम, फिर झाड़ू पोछा ही होता है ना, बर्तन बुर्तन, बिल्कुल। बहुत बिजी लाइफ है ना। फिर उसके बाद अगर गाय है तो गाय के साथ अलग है, गाय के साथ जिसके पास तो गाय, उसके पास तो और ज्यादा काम। वो तो बाउंड ही है, फिर वो तो जा ही नहीं सकता घर से कहीं, फंक्शन फंक्शन सोचना पड़ता है। हाँ, जो अगर कोई और दूसरा होगा रखना पड़ता घर में कोई, या तो कोई लाना पड़ता घर में, रहो अगर कोई जाना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल फिर गाय रखी जिसके पास तो गाय है, जिसके जेंट्स अब घर में थोड़ी रहेगी बेटा, ड्यूटी में जाना पड़ता है जेंट्स लोगों को। बिल्कुल। कमाए, अगर कमा के लाएंगे तभी बनाएंगे, हाउस वाइफ भी घर में हाँ जी हाँ जी, अगर कमाई नहीं होगी कहाँ से बनाएंगे, बिल्कुल कहाँ से आएगा राशन पानी। फिर उनको जो है हाउस वाइफ को अब ये करो अब वो करो, ऐसे लाइफ होती ना हमारी मतलब ऐसे ही दिन हो जाता है, मतलब कि समाप्त। ऐसे ही कभी रहता है। कुछ करो कभी कुछ करो, फिर खेत के लिए, या आप तो खेत के लिए भी टाइम निकालते हैं वैसे। फिर अब जेंट्स घर में नहीं हो गए, लेबर हो गए लगाए, तो उनको भी तो देखना पड़ता है उसको, हाउस वाइफ को। फिर बिल्कुल फटाफट खाना बनाना पड़ता है उनके लिए। चलो अब ड्यूटी में गए जेंट्स, है ना, सुबह बनाना खा लिया, खाना खुना खिला लिया, हाँ जी फिर उसका आज लेबर है, आज पौधे लगाने हैं, आज खोदने के लिए है, फिर उनको देखना पड़ता, नहीं तो वो भी डैडी तो लग रही उनकी क्या हो रही मजे भी, सही देखना तो बात पड़ेगा ना, चेक भी करना पड़ेगा कहाँ ये क्या करे। वो ऐसे यहाँ से कूद के यहाँ फेंके, हाँ जी, पत्थर यहाँ से लगा रहे यहाँ फेंके, तब उनको बोलना पड़ता है ऐसे लगाओ ऐसे करो। ऐसी लाइफ होती है हाउस वाइफ की, बहुत मुश्किल है, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है जो भी है। सब देखना पड़ता है। फिर जो इसमें है के साथ ऐसा बोलते हैं ना, आज की बहू ऐसा नहीं करती, तो वो भी तो उसमें है के साथ उनको भी पहले तो मुश्किल आती ना बहुत, बिल्कुल फिर बाद में जो है रूटीन बन जाता है, बन जाता फिर पता है जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, है। हाँ जी हाँ जी, फिर उनको जो है करना ही पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे ऐसी लाइफ होती है। तो आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, मतलब जो हाउस वाइफ है या जो हाउस वाइफ बनने वाली है आगे, उनको कोई मैसेज। उनको है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो और बड़े बुजुर्गों का सुनो बात, वो चाहे गलत बोलते चाहे ठीक बोलते, अगर वो गलत बोलते ना, फिर पहले सुनो, सहन शक्ति होनी चाहिए मतलब उनको, बिल्कुल कि अभी सहन करती हूँ मैं, बाद में प्यार से समझा कि ऐसे नहीं होता, आपने ऐसे मेरे को गलत बोला, क्योंकि पिघल जाता दूसरे का दिल भी, वो भी जो है समझ जाते फिर, समझ जाते हैं, अगर बड़े बुजुर्ग को गुस्सा आ गया ना, बिल्कुल। या फिर सबको समझना पड़ता, बुजुर्गों को भी और और नए लोगों को भी। बिल्कुल हाँ, यही मैसेज रहेगा बाकी, समझिए उनकी सबको, सहनशीलता उनकी। बिल्कुल। धन्यवाद दमयंती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ आपको भी हमारे पॉडकास्ट में आगे बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा बेटा। मिलते हैं आपसे कभी और किसी नए पॉडकास्ट में, तब ठीक तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बेटा, ठीक ओके है। ओके बाय।